Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter that is Glimpses of India. इससे पहले बच्चों हमने क्या कंप्लीट करा था? ट्रेस एक पोम हमने कंप्लीट करी थी जिसमें हमने सिंबॉलिक मीनिंग था उसका कि वहां पे रेफर करा था किसको? ट्रीज को रेफर करा था किससे? फीमेल से, कि जिस तरह से एक ट्री क्या कमरे के अंदर हो सकता है, ऑब्वियस है नहीं। और इसको क्या है ऑलिट्रेशन, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस में हमने डिस्कस करे थे कौन कौन सी यूज करें। तो बच्चों ये कंफ्यूज ना करें, ट्री जो पोम थी आफ्टर दिस चैप्टर थी, बट हमने पहले कर लिए। नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, व्हाट आई मीन बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिम्पसेस? ग्लिम्पसेस मीन्स झलक इंडिया की। इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है ये शो करने के लिए यहाँ पे चैप्टर है, और इट इज इंक्लूडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे 3 जो है स्टोरीज हैं। पहली है बेकर फ्रॉम गोवा, तो यहाँ पे बेकर ऑफ गोवा, और यहाँ पे किसके? ये लूसियो रोड्रिगेज ने लिखी है, और उन्होंने पोर्तुगीज के टाइम के उस समय बेकर्स किस तरह से वर्क करते थे ये बताने की कोशिश करिए। सेकेंड जो हमारी स्टोरी है वो किस पे है? कुर्ग। कुर्ग एक जगह है, कहाँ पे? कर्नाटका में। तो वहाँ के जो ब्यूटीफुल सीन है उसको जो है एनवायरमेंट, वेदर, पीपल, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। थर्ड स्टोरी जो हम पढ़ेंगे आसाम। तो आसाम की आपको पता है कि जो हमारा क्या है नेशनल ड्रिंक क्या है? टी। तो वहाँ पे चाय पत्ती या किस तरह से वो वहाँ पे ट्री प्रोडक्शन करते हैं, सॉरी, राइट। तो वो वहाँ पे उन्होंने जो है 2 फ्रेंड्स के थ्रू बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर जो हम क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी 3 स्टोरीज। एक बेकर फ्रॉम गोवा, तो आप लोगों ने सुना होगा बेकर किसको कहते हैं बच्चों? जो क्या करते हैं, बेक्स करते हैं, ब्रेड जो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, क्या अभी वो कंटिन्यू है या नहीं है, ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे गोवा में। या उनको क्या कहते हैं, क्या कहते थे बेकर्स को इन एट द टाइम ऑफ पोर्तुगीज के टाइम पे क्या कहते थे बेकर्स को। तो एक पर्टिकुलर नाम है वो अभी हम लेटर वी विल स्टडी, और कैसे उनका ड्रेसअप होता है ये सब हम फर्स्ट स्टोरी में पढ़ेंगे, बेकर फ्रॉम गोवा। दूसरी हमारी कुर्ग में वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, कौन से एनिमल्स, कौन से बर्ड्स ये पाए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। कर्नाटका की में एक जगह है कुर्ग। देन हम जो है आसाम, जैसे यहाँ पे दिखाया है टी गार्डन है, तो यहाँ पे झलक दिखाई गई है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे थ्रू दिस आर्टिकल बताने की कोशिश करी है, क्योंकि पूरे इंडिया को तो डिस्क्राइब कर नहीं सकते। तो यहाँ पे कि ये बताने की कोशिश करी कि कितनी हमारी इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। क्लियर? तो पहला हम पढ़ने, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर दिस, इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया समरी। ये नहीं कि हम पूरा गोवा पढ़ेंगे, वहां पे हम थोड़ा सा उसकी झलक पढ़ेंगे, ग्लिम्पसेस पढ़ेंगे, एक उसका जो है एक व्यू पढ़ेंगे। क्लियर? क्योंकि डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते, राइट? तो यहाँ पे थ्रू दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू रीड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया समरी। द चैप्टर इंक्लूड्स 3 शॉर्ट स्टोरीज। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी स्टोरीज हैं? 3 स्टोरीज। फर्स्ट वन इज ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा। पहली स्टोरी जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो कौन सी है? ए बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रोड्रिगेज। दिस इज द स्टोरी। अब यहाँ पे बताया गया है कि किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो दिस स्टोरी अबाउट अ बेकर एंड रिलेट्स टू द ओल्ड पोर्तुगीज। जैसे अभी मैंने बताया था कि उसको जो है किससे रिलेट करा है? जो पुराने अपने समय में पोर्तुगीज के टाइम पे जो बेकर्स काम करते थे वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो दिस स्टोरी अबाउट अ बेकर एंड रिलेट्स टू द ओल्ड पोर्तुगीज डेज। उस समय की स्टोरी है जब पोर्तुगीज ने जो है गोवा में क्या कर रखा था, रूल करते थे पोर्तुगीज, चाहे अभी हैं या नहीं है, या माइग्रेट हो गए या चले गए हैं, डिसअपेयर्ड है, वैनिश्ड है, जो भी हैं, बट उस समय के जो है रिलेट कर रहे हैं किससे? बेकर से। नाउ कम टू द सेकंड स्टोरी है, वन इज कुर्ग बाय लोकेश एब्रॉल। इट इज रिटन बाय लोकेश एब्रॉल। तो अभी हम पढ़ेंगे दूसरा क्या है? कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटका में एक प्लेस है। इट इज अ प्लेस इन कर्नाटका। The
Author describes the weather, environment, people, wildlife and the landscape of कुर्ग. कुर्ग बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. तो इस स्टोरी में लोकेश जो इसके ऑथर हैं, लोकेश एब्रॉल, उन्होंने यहाँ पे बताया है वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ के वेदर को डिस्क्राइब किया है, पीपल कैसे हैं, क्या पहनते हैं, वाइल्ड लाइफ बताई उनकी, एंड द लैंडस्केप ऑफ द कुर्ग in this story. Now come to the last one is tea from Assam. चाय पत्ती सबको पता है, it is very famous कि Assam is famous for tea. चाय के लिए जो है फेमस है, आपने जीके में भी पढ़ा होगा सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन कहाँ होता है, असम में. बाय अनूप कुमार दत्ता. इट इज रिटन बाय अनूप कुमार दत्ता. तो तीनों हमने देखी कि कौन कौन सी हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंड्स. जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे टू फ्रेंड्स की हैं और एक जो जिनके फादर का जो है टी गार्डन है और वो दिल्ली से जब वहां पे आते हैं असम में, तो वो यहाँ पे बताया गया है असम एंड ऑल्सो लर्निंग द लेसन्स बिहाइंड इट. क्लियर. तो तीन स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हम. एक है फर्स्ट वन इज योर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा. सेकेंड इज योर कुर्ग, जिसकी ब्यूटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, यहाँ के एनवायरमेंट को डिस्क्राइब किया है इन कर्नाटका. इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन कर्नाटका. थर्ड स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टी फ्रॉम आसाम. और सबको पता है, सबके घर में चाय पी जाती है. इट इज आवर नेशनल ड्रिंक, चाय, राइट. तो चाय पत्ती कहाँ से आती है, तो असम से आती है. सबसे जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का कौन है, असम. क्लियर. तो यहाँ पे हम तीनों स्टोरी पढ़ रहे हैं. तो तीनों के जो है राइटर के नाम लिखे हैं. ए बेकर फ्रॉम गोवा इज रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्यूज. सेकेंड इज योर कुर्ग is written by Lokesh Abroad. Third is written, Tea from Assam is written by Arup Kumar Datta. Clear? अब सिमिलर है कि सबके घर में जो है ब्रेड सब खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं नाश्ते में मोस्टली क्या खाते हैं, ब्रेड. क्लियर. तो बेकर फ्रॉम गोवा, तो गोवा के बेकर के यहाँ है. दिस इज द पैन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर. अब यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ पैन पोर्ट्रेट, एक जो है पारंपरिक ट्रेडिशनल है, वहां पे रोटी या बेक करने का काम जो है ट्रेडिशनल है. विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसकी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है कहाँ पे, अपनी सोसाइटी में. तो एक जो है पारंपरिक होती है ना कि मेरे समय पे ये हुआ था, तो पैन पोर्ट्रेट मीन्स पारंपरिक, जो एक ट्रेडिशनल जो है चला आ रहा है किसी के बारे में बताना, तो दैट इज योर. तो यहाँ पे लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो रिमेंसिंग, तो ये क्या है, रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट. तो हम पुराने पिछली बातों को याद करते हैं, उसको बोलते हैं रिमेंसिंग. अबाउट दोज गुड गोल्ड पोर्टुगीज डेज. अब हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, पोर्टुगीज के टाइम की बात करें. व्हेन दे रूल ओवर गोवा, जब वो गोवा में रूल करते थे तब की हम बात कर रहे हैं. वो बातें हमें याद आ रही हैं. कौन सी बातें, गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड पोर्टुगीज days, या old days of Portugal. The Portuguese and the famous loaves of bread. और loaves of bread क्या होते हैं, एक बड़ी सी ब्रेड होती है, इस टाइप की ब्रेड होती है पूरी, और इसके जो है स्लाइसेस बीच बीच में से स्लाइसेस किए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं लोव्स. क्लियर. तो इस टाइप के जो है यहाँ लोव्स ऑफ ब्रेड, तो ऐसे बड़े बड़े जो है पीसेस रहते हैं और फिर उसके फर्दर डिवाइड रहता है, उसको बोलते हैं लोव्स. And their famous loaves of bread. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, the old days of Portuguese की बात कर रहे हैं, उनके समय की बात कर रहे हैं. And their famous loaves of bread. Those eaters of loaves. अब those eaters of loaves कि उस समय जो लोग खाते थे पोर्टुगीज के टाइम पे, those eaters of loaves might have vanished, but makers are still there. तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे कि वो जो ईटर्स थे पोर्टुगीज के टाइम पे अब क्या हो गए हैं, वो वेनिश्ड. तो
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेनिश्ड? मीन्स डिसअपियर, चले गए हैं या वेनिश्ड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. जो लॉस बनाते हैं अभी भी प्रेजेंट है. क्लियर? तो मीनिंग समझे आप. दोज ईटर्स, तो किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, जो लोग उस समय क्या खाते थे? पोर्तुगीज के टाइम पे ब्रेड खाते थे, लोस खाते थे. दो दे आर अभी वेनिश्ड हो गए हैं, बट स्टिल makers are present, makers are there. We still have amongst us the mixers, और अभी भी हमारे पास क्या है? मिक्सर्स है, जिसमें जो है उनका क्या जैसे मिक्स करके रखते हैं मटेरियल, वो अभी हमारे पास है. द मोल्डर्स, जिसमें मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं. मोल्डर किसको बोलते हैं? जिसमें शेप देते हैं. हम अपना जो है डो उसमें डाल दिया या मिक्सचर उसमें डाल दिया और वो इट टेक द शेप. एंड दोज हु बेक द लो, और जो बेकिंग का काम करते थे वो भी अभी प्रेजेंट है. तो इस समय किसकी बात कर रहे हैं? कि पोर्तुगीज में जो लोग खाते थे, दो दे वर नॉट प्रेजेंट, बट स्टिल जो मेकर्स हैं वो भी प्रेजेंट है. मिक्सचर जो है उनका जो सामान है वो भी अभी प्रेजेंट है, और मोल्ड जो जिसमें मोल्ड करते हैं वो भी अभी प्रेजेंट है. दोज एज ओल्ड time tested furnaces still existed. एज ओल्ड टाइम टेस्टेड किसको बोलते हैं बच्चों? जो पुराने थे. एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, जो उस समय के बड़े बड़े फर्नेसेस थे, भट्टियां थी, स्टिल एग्जिस्ट. अगर आप अभी भी गोवा में जाएंगे तो आपको सारा जो है वहां के इक्विपमेंट्स कह सकते हैं आप अभी भी वहां पे प्रेजेंट हैं. चाहे आप फर्नेसेस की बात करें, पुरानी फर्नेसेस की, या मिक्सचर की बात करें, या मोल्ड्स की, मोल्डर की बात करें. Everything exists at present. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. कि जो अभी भी फायर है फर्नेसेस में अभी भी बुझी नहीं है. The third and jingle. थर्ड क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड एंड जिंगल. कि एक जो है लंबा सा बांस लेके वो चलते हैं और उसकी जब आवाज होती है, थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. बैम्बू मीन्स बांस की एक घंटी रहती है और उसके पास उसके ऊपर जो है वो जिंगल की आवाज करते हैं, और जब नीचे मारते हैं उसको तो किसकी आवाज आती है? थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग. होता है ना बच्चों, जब आप लोगों ने भी देखा होगा आजकल भी, अगर टन 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 की घंटी बजाई, आइसक्रीम वाले ने अपना कोई साउंड निकाला है, होता है ना कि आइसक्रीम ले लो या कोई म्यूजिक बजाता है, तो बच्चे कैसे होते हैं? दौड़ के चाहते हैं. क्लियर? या कोई और टॉफी या कुछ बेचने वाले आते हैं और वो आवाज लगाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? मोस्टली बच्चे दौड़ के उसके पास जाते हैं. सिमिलरली जब यहाँ पे गोवा में, वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा, गोवा के बेकर्स जब अपना बैम्बू लेके जाते हैं वहां पे, और उससे जो जिंगल की आवाज आती है, साउंड आता है, या ठक ठक की जो आवाज करता है, वो हेराल्डिंग. हेराल्डिंग का मतलब क्या है? अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग. तो हेराल्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? अनाउंसिंग. उससे पता चल जाता है कि कौन आया है? बेकर. तो सारे बच्चे जो हैं दे आर वैसे ही एक्साइटेड रहते थे मॉर्निंग में, उन्हें पता था बेकर इस टाइम पे आएगा, तो वो क्या करते थे? दे वो वेटिंग. किसका वेट करते थे? वेटिंग फॉर बेकर्स. तो जैसे वो वहां पहुंचता था, उसकी जिंगल की आवाज आती थी, तो अनाउंस हो जाता था कि he was arrived. His arrival in the morning can still be heard in some places. अगर कोई थोड़ी दूर पे है तो उसकी आवाज सुन के वो भी सुन सकता है, चाहे वो थोड़ी दूर पे खड़ा हो, at some distance. क्लियर? तो ये लोग, ये जो चीजें हैं बच्चों, ये क्या है? एक्सपीरियंस है. कोई भी स्टोरी होती है या कोई पोम होता है, पोम में तो हम जो है इमेजिन कर सकते हैं, बट कोई स्टोरी होती है तो जो हमने देखा होता है, जो पढ़ा होता है, जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है, वही जो है राइटर लिखते हैं. तो यहाँ पे भी वही एक्सपीरियंस है. उन्होंने देखा कि किस तरह से पोर्तुगीज के टाइम पे में भी जो है उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, या वो उस समय के रहे होंगे, तो उन्होंने जो है पोर्तुगीज के टाइम के बेकर्स के जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, किस तरह से जब वो आता है और जिंगल की आवाज आता है तो अनाउंस हो जाता है कि ही वॉज अराइव्ड. और ये आवाज कहाँ तक सुनाई देती? कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव
बट द सन स्टिल कैरीज, चाहे उनके फादर जो हैं अलाइव नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। होता है ना कि प्रोफेशन जो है ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि पहले फादर करते थे, उससे पहले जो है उनके फॉर फादर करते थे, इस तरह से क्या हो रहा है ट्रेडिशनल। तो फादर हो या ना हो, बट सन जो है क्या करता है, उनका बेटा स्टिल कैरीज द सेम प्रोफेशन, या यू कैन से फैमिली प्रोफेशन। These bakers are even today known as padder in Goa, और इनको पर्टिकुलर एक नाम दिया है पैडर का इन गोवा। तो आगे एक क्वेश्चन भी आएगा कि गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, पैडर। क्लियर? These bakers are even today, आज भी, पोर्तुगीज के टाइम पे तो बोला ही जाता था even today, also known as पैडर इन गोवा। तो ये ध्यान में रखें। तो ओवरऑल हमने इस स्ट्रेंजर में क्या पढ़ा बच्चों, कि आर एल्डर्स, हमारे एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हमें सुनने को मिलता है कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि पोर्तुगीज के टाइम, राइट, जो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे, चाहे वो आज प्रेजेंट है, चाहे ईटर्स आज प्रेजेंट है या नहीं है या वेनिस्ड हो गए हैं, बट द मेकर्स और जो वहां के मिक्सचर है या मोल्डर्स हैं या बेक करने वाले हैं, अभी भी स्टिल दे ऑल वर प्रेजेंट। उस समय के थे, अभी क्या है, प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट। क्लियर? और जो एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस है, अभी भी क्या है, वो प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है। और उसकी जो आवाज होती है, उसके बैम्बो की आवाज जो वहां पे अनाउंस करती है कि वो उसके प्रेजेंस की जो है, किससे पता चल जाता है, उसके बैम्बू के थ्रू, बैम्बू से जो जिंगल की आवाज आती है उसके थ्रू जो है सबको पता चल जाता है। इवन वन कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अगर कोई थोड़ी दूर पे खड़ा है तो वो भी सुन सकता है उसकी आवाज को, राइट। अब फादर रहे या ना रहे, बट सन कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। दीज बेकर्स, तो इसको मैं बेकर्स को क्या बोलते हैं, पैडर इन गोवा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब यहाँ पे कौन बोल रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे हो कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कि उस समय की बात, पोर्तुगीज के टाइम की बात, तो ऑथर क्या रहे होंगे तब, बच्चे, चाइल्डहुड। तो वो कह रहे हैं कि उस समय हम जो है जितने बच्चे थे, आर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। तो कैसे रहते थे वो, फ्रेंड की तरह रहते थे बेकर्स के साथ। अब क्या होता है बच्चों, कोई हमारे जो है घर के पास जो है रोज आ रहा है, डेली आ रहा है, डेली रोज आ रहा है, कुछ चीज सेल कर रहा है, हम खरीद रहे हैं, और एक उसका बिहेवियर होता है, नेचर होता है, तो हम लोग क्या होते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, थोड़ा जान पहचान सी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑथर यही बता रहे हैं लूसियो कि चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, सब कुछ बन जाते थे, दोस्त, कंपेनियन, साथी, इवन गाइड। He used to come at least twice a day, ये भी ध्यान रखें, दिन में कितनी बारी आते थे वो, 2 बार आते थे, twice a day। अब किस किस समय आते हैं, let's see। Once when he set out in the morning on his selling, एक तो वो सुबह सुबह राउंड मारते थे जब उनको बेचना होता था, clear? When he set out in the morning on his selling round, and then again, और जब पूरा बिक जाता था, then again he came back, वापस आते थे। When he returned after emptying means खाली होना, emptying huge basket, और वो जो बड़ी बड़ी बास्केट रहती थी जिसमें लोव्स ऑफ ब्रेड रहते थे और भी चीजें जो है बेकिंग का सामान लाते थे, तो जब वो खाली हो जाती थी, emptying, यहाँ पे वर्ड क्या है, empty means खाली, तो वो क्या करते थे, his huge basket, then again he returned to the village, दोबारा आते थे। तो twice a day means एक बारी मॉर्निंग में और एक बारी जब उनकी बास्केट खाली हो जाती थी, at that time। The jingling thud of his bamboo,
और जो उनके पास बैम्बू होता था बड़ा सा, जब उसकी आवाज आती थी, वो कप मीन्स वो का सब, वेक वो, कि वो हमें क्या करता था, उठा देती थी। किसकी आवाज? जिंगलिंग जो है किसकी? बैम्बू की। woke us up from sleep and we ran to meet, और हम जो है सोते सोते क्या हो जाते थे, एकदम से सडनली उठ जाते थे उसकी आवाज को सुन के, क्योंकि सब बच्चे जो हैं वेट करते थे, एक्साइटेड रहते थे कि कब जो है बेकर आएगा और वो दौड़ के जाएंगे। तो दे सारे जितने बच्चे थे सब woke up फ्रॉम स्लीप, सोने से उठ जाते थे, एंड वी रैन, अब यहाँ पे होता कह रहे हैं हम सब क्या करते थे, वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, उसको वेलकम करने के लिए सारे के सारे जो हैं उसको एक क्या करते नहीं है बच्चे, चारों तरफ से घेर लेते हैं, सर्कलिंग कर लेते हैं। तो सेम जो है, चाहे यहाँ पे जो ऑथर कह रहे हैं कि हम जो बचपन में जो हमारे बेकर्स थे, वो हमारे क्या थे, फ्रेंड थे, एज ए फ्रेंड हम उनसे ट्रीट करते थे, या कंपेनियन, इवन गाइड की तरह हम उनको ट्रीट करते थे। एंड और जितने बेकर्स आते थे वहां पे, कितने बारी आते थे, ट्वाइस अ डे, एक मॉर्निंग में जब उनको सेलिंग करनी थी, और दूसरा when he returned after emptying his huge basket, bamboo, उनको क्या करते थे, उठा देते थे, woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Why was it for the love of the loaf? ये क्यों करते थे बच्चे कि जल्दी से उठ के सोते सोते, क्योंकि बच्चों को क्या है, सोना अच्छा लगता है ना बच्चों, बट स्टिल बच्चे जो है उठ के भागते थे उसकी आवाज सुन के, उसके बैम्बू की आवाज सुन के। क्यों जाते थे? वॉज इट द लव ऑफ द लोफ? क्या वो ब्रेड के लिए जाते थे? नॉट एट ऑल। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पैकिन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. अब लोव्स के साथ साथ क्या लाते थे वो साथ में, अपने बड़ी बड़ी रिंग्स। कैसी रिंग्स होती थी वो? बैंगल की शेप की, इस टाइप के जो है लोव्स लाते थे। बड़ी बड़ी ब्रेड का लालच नहीं रहता था उन्हें। किसका लालच रहता था? कि वो जो ब्रेड बैंगल्स हैं, जो ब्रेड की बैंगल्स हैं, उसको वहां पे वो चोज करने के लिए। were those bread bangles which we chose carefully, और ध्यान से उसको वहां से क्या करते थे, छांटते थे। बच्चों की आदत होती है ना कि मैं अच्छा लूंगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो वो रिंग लेने के लिए वो एक्साइटेड रहते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मील, और कई बार बहुत जो है कैसी रहती थी, समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल ब्रेड। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बेकर्स जो हैं अपने चाइल्डहुड की बात बताई है, किसने, ऑथर ने बताई है, अपनी चाइल्डहुड की बात बताई है कि किस तरह से दे यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, बेकर्स यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। और कितने टाइम्स आते थे? ट्वाइस अ डे, वन व्हेन ही सेट अप इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग, एंड सेकंड टाइम कब आते थे? व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। अब जिंगलिंग की आवाज सुन के वो क्यों भागते थे? क्योंकि उन्हें क्या पसंद था? ब्रेड बैंगल्स which they chose carefully. Clear? The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bango stuff. म्यूजिकल एंट्री, म्यूजिकल एंट्री मीन्स जब उसके बैम्बू से जो आवाज आती है, झंग झंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैंगो स्टफ, one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. अब कैसे आएगा वो? एक तो बड़ी सी उसके पास बास्केट रहती थी, बास्केट में क्या रहता था? फुल ऑफ लोव्स ऑफ ब्रेड और ब्रेड बैंगल्स। एक हाथ से वो किसको सपोर्ट करता था? अपनी बास्केट को, और एक हाथ से क्या करता था वो? बैम्बू को क्या करता है? जमीन में स्ट्राइक करता था। क्लियर? Supported the basket on his head, the other banged, this दूसरे को क्या करता था? bang means strike करता था on the ground. क्यों करता था? so that it produced a sound. Clear? On the ground he would greet the lady of the house with good morning. अब वो जो बेकर था और लेडीज को क्या करता था? वो ग्रीट करता था, विश करता था या वेलकम करता था, क्या बोल के? गुड मॉर्निंग।
and then place his basket on the vertical bamboo, और फिर जो है अपनी बास्केट को जो है वर्टिकल बैम्बू में सीधा जो है वर्टिकल रख के his basket on the vertical bamboo, एक स्टैंड सा बनाता होगा उसके ऊपर अपनी बास्केट को रखता है. We kids, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे we kids, हम जो बच्चे थे, would be pushed aside with a mild rebuke. अब rebuke का मतलब क्या होता है बच्चों? An expressing of disapproval is scolding. अब हल्का सा बच्चों को डांटते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं? छेड़खानी करने शुरू कर देते हैं, बच्चों की आदत होती है. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि we kids would be pushed aside, कि हमें जो है थोड़ा सा डांट के जो है वो किनारे करते थे. And the loaves would be delivered to the servant, और जो खरीदने आते थे उनको जो है वो लोव्स, जो ब्रेड के पीस हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि बड़े बड़े पीसेस होते हैं इस टाइप के, और इसके अंदर जो है स्लाइटली जो है स्लाइस बने रहते हैं. क्लियर? तो उसको बोलते हैं. तो समटाइम वो क्या करते हैं कि वो जो लोव्स ऑफ ब्रेड है किसको डिलीवर करता है, और जो बच्चे उनको घेरते हैं, जैसे यहाँ पे ऑथर ने बताया वी किड्स, तो वो स्लाइटली हमें क्या करता है, धीरे से हमें पुश असाइड विद अ माइल्ड, मतलब हल्के से रिव्यू. ये नहीं कि डांटना शुरू कर, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि बच्चे तो, क्योंकि अगर आज आप डांटोगे तो बच्चे दूसरे दिन से थोड़ी आएंगे. तो वो हल्के से माइल्ड जो है रिव्यू करता है उन्हें, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग, हल्का सा डांटता है. एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी की किस तरह से हमने देखा कि हम जो डेली करते हैं वही चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब की है और अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें. अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, आप कहीं गए हैं और वहां की बातें आपको याद हैं, तो आप जो है लिख सकते हैं, यू कैन राइट. क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि किस तरह से बच्चों को वो हल्का सा डांटते हैं, बट एंड देन ही डिलीवर्ड द लोव्स टू द सर्वेंट, बट वी वुड नॉट गिव अप. अब बच्चे तो जिद्दी होते हैं ना बच्चों, चले जाते हैं क्या जरा सा डांट के, नहीं और आएंगे आगे. तो यहाँ पे भी सेम है, बट वी वुड नॉट गिव अप. वी किसके लिए यूज करें? वी किड्स. यहाँ पे ऑथर ने किसके लिए बोला? हम बच्चे. वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइम. अब बच्चे क्या करते हैं? शैतानी करनी शुरू कर देते, भाई उसके बैम्बू पे चढ़ना या इधर जाना या थोड़ा सा स्लाइडली उसकी बास्केट को छेड़ना. तो बच्चों की ये आदत होती है. यही तो कहते हैं कि बच्चे जो हैं क्या होते हैं, थोड़े से इनोसेंट भी होते हैं और थोड़े से नॉटी भी होते हैं. क्लियर? तो वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैराफिट. अब पैराफिट क्या होता है? जो छोटी वाली दीवार होती है मकान के ऊपर. तो कभी वो कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि कभी हम बच्चे क्या करते हैं, पैराफिट पे चढ़ जाते हैं, एंड पीप इनटू द बास्केट, और वहां से झांकने की कोशिश करते हैं. पीप मींस झांकना. इनटू द बास्केट की व्हाट इज इनसाइड दैट बास्केट, क्या वो बेंगल ब्रेड लाए हैं या नहीं लाए हैं, या ब्रेड कौन सी वाली ब्रेड है. तो बच्चों के अंदर क्या होती है, बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है. आप लोग भी करते हैं ना, जब आइसक्रीम वाला आता है तो देखते हैं ना आइसक्रीम कौन सी है, अलग अलग वैरायटी की रहती है, तो आप झांक झांक के देखते हैं उसमें क्या है. तो यहाँ पे यही बोल रहे ऑथर कि वी किड्स, कि हमें वो थोड़ा सा रिव्यू करता है, बट हम जो है गिव अप नहीं करते बच्चे. हम क्या करते हैं, झांक झांक के पैराफिट पे चढ़ जाते हैं और झांक के बास्केट में देखते हैं कि व्हाट इज इनसाइड दैट बास्केट. Somehow I can still recall the typical fragrance. अब खुशबू, आपको पता है कि जहाँ पे अगर कोई बेकिंग जहाँ पे होती है, बेकर्स की शॉप होती है, तो वहां से एक अलग सी जो है खुशबू आती है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑथर कि आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, और जो उसकी टोकरी में है उसमें से एक अलग सा जो है खुशबू आ रही है. किसकी? ब्रेड की, लोव्स की. लोव्स फॉर द एल्डर्स. अब लोव्स किसके लिए लाते थे? क्योंकि अगर अभी भी आप गोवा में जाएंगे तो ब्रेड जो है वहां पे कॉमन जो है लोग खाते हैं ज्यादा मोस्टली. तो यहाँ पे बोल रहे हैं लोव्स फॉर द ओल्ड पीपल, बड़े लोगों के लिए क्या लाते थे वो? लोव्स. एंड द बैंगल फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए क्या लाते थे? बैंगल, ब्रेड बैंगल्स. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बैंगल शेप की होती थी ब्रेड, वो जो है वो यूज करते थे. किसके लिए लाते थे? बच्चों के लिए. तो बच्चों के अंदर एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था कि हम इसमें से कौन सी चॉइस करें, कौन सी अच्छी है इसमें सेलेक्ट करें. तो बच्चों की आदत होती है. तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, क्योंकि लेडी जो क्या करती है वही निकल के आते हैं, तो उनको बोलता है, ग्रीट करते हैं वो, गुड मॉर्निंग
और उसके बाद अपनी बास्केट को कैसे वो पुट करते हैं या प्लेस करते हैं ऑन द वर्टिकल बैम्बो। वी किड्स, यहाँ पे होता है कह रहे वी किड्स, हम बच्चे क्या करते हैं, वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिव्यू एंड द लोड्स वुड बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर और सर्विंग। बट वो कह रहे हैं हम जो बच्चे हैं, वी किड्स वुड नॉट गिव अप। इवन हम क्या करते हैं, वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम किसी बेंच में चढ़ जाते हैं या पैराशूट पे चढ़ जाते हैं टू पीप इनटू द बास्केट, कि वो जो बैंगल, क्योंकि बच्चों के लिए क्या लाते हैं वो ब्रेड बैंगल, whether it is inside the basket or not। और बड़ों के लिए क्या लाते हैं बच्चों वो loaves for the adults and bangle bread for children। Then we did not even care to brush our teeth। अब वो बच्चों की बात करें कि क्योंकि वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं, बट समय कौन सा है, पोर्तुगीज टाइम। और वो कह रहे हम बच्चे जो हैं डिड नॉट केयर, इवन केयर टू ब्रश योर टीथ, आर टीथ और नॉट, कि हमने ब्रश करा है या नहीं करा है, वॉश ऑन माउथ और नॉट, इवन कुल्ला भी नहीं करके आते हैं, ना ब्रश करके आते हैं, ये भी परवाह नहीं करते, दे डिडंट केयर। और कहाँ चले जाते हैं, जैसे ही उसकी आवाज आती है बैम्बू की तो दे रन। क्लियर। तो यहाँ पे पोएट जो है, ऑथर जो है क्लियरली बता रहे हैं कि वी किड्स डिडंट केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये नहीं देखते कि हमने ब्रश करा है या टीथ नहीं करा, दे रन टुवर्ड्स द बेकर। क्यों जाते हैं, किस लालच में जाते हैं, वो ये नहीं है कि उनको जो है बेकर से कोई मतलब है, उन्हें किससे है, ब्रेड बैंगल्स जो लाते हैं उनके लिए, उससे मतलब है। और उन्हें पता है कि इस समय जो है टाइम ट्वाइस अ डे वो आता है विलेज में, और एक कब आता है, इन द मॉर्निंग सेलिंग के टाइम, और दूसरा ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग द बिग बास्केट या ह्यूज बास्केट। तो उन्हें टाइम पता था, और सोते सोते वो उठ के कहाँ भागते थे, टुवर्ड्स द बेकर। And why should we, who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी कि किस तरह से जैसे बेकर आता है, एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट करता है और गुड मॉर्निंग विश किसको ग्रीट करता है, वुमेन को करता है हाउस की, और किस तरह से वो डिलीवर करता है। और बच्चे जो हैं इवन क्या करते हैं कि वहां से पीप करते हैं वेदर द ब्रेड इज देयर और नॉट, या उसकी बास्केट में व्हाट इज इनसाइड द बास्केट, उसको झांकने के लिए कभी कभी कहाँ चढ़ जाते हैं, बेंच में और इवन पैराफिट पे। क्लियर। तो बच्चों आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हम जो है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया देख रहे हैं कि क्या कितनी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, झलक देख रहे हैं, हम अपने भारत की झलक देख रहे हैं। तो आई होप सब बच्चे इंटरेस्ट ले रहे होंगे, आप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि हमें अपने देश के बारे में पता चल रहा है कि क्या गोवा में, क्योंकि हर कोई हर जगह जा नहीं सकता, तो हम एक जो है अपने देश के डाइवर्सिटी को देख रहे हैं। होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।